नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना और उसके पहले उत्तर प्रदेश से बहन मायावती ने बड़ा खेल कर दिया और उस खेल ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की समस्या बढ़ा दी। कैसे, उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है कि बहन जी ने किया क्या जिसकी वजह से इन दोनों लोगों की समस्या बढ़ गई। तो देखिए हुआ क्या कि बहन जी का ट्वीट आता है और उस ट्वीट के जरिए वो जो कहती हैं वो जाहिर तौर पर एक बारगी इन दो दलों और इन दो युवा नेताओं के लिए चिंता का सबब बन गया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए बताया कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर विपक्ष में एक आम सहमति नहीं बन पाई थी, जिसकी वजह से थोड़ा हेरफेर हुआ, लेकिन उपराष्ट्रपति पद को लेकर वो स्पष्ट हैं और जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, भाजपा के जो उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, उनका वो समर्थन करती हैं। 6 अगस्त को चुनाव होने हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कितना महत्वपूर्ण है, और वह भी तब जबकि चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे रालोद हो, जयंत चौधरी, ये लोग किसान हित के सरोकार पर बात करते रहे हैं और किसान आंदोलन के जो चेहरे थे उनको अगर एक तरह से कहा जाए कि जो समर्थन मिलता रहा, उसमें इन दोनों लोगों की बड़ी भूमिका रही और किसान आंदोलन के पक्ष में खड़े रहे। जगदीप धनखड़ किसान पुत्र है, ये बड़ी चीज है और इस बात को तो भाजपा प्रोमिनेंटली बता ही रही है। जब बिहार गए हुए थे अभी बीच में राकेश टिकैत, जिसकी हम लोगों ने चर्चा भी की थी, तब उन्होंने ये कहा था कि देखिए किसान पुत्र जो है वो उपराष्ट्रपति बन गया। उन्होंने कहा कि हमारे आंदोलन की वजह से ये सब हुआ। ठीक है, वो श्रेय ले रहे हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन वो किसान पुत्र हैं, इसको वो मानते हैं। एक बात। दूसरी बात, अब जो लोग खेती किसानी की बात करते हैं और उनके नाम पर, या अगर हम उनको नाम अच्छा ना लगे तो यह कहा जा सकता है कि जिनके लिए वो सियासत करते हैं, अब उन्हीं के परिवार से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जो है वो देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठने जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या वो उसका समर्थन करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो किसानी सरोकार को भारी धक्का लगेगा, जो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का है। और अब इससे आगे चलिए, यह तो हो गया किसानी सरोकार। अब आइए जाति पर, जो कहीं नहीं जाती अगर आप सियासत कर रहे हैं तो। जगदीप धनखड़ साहब जाट कम्युनिटी के हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पूरा आंदोलन रहा, उस आंदोलन के मूल में अगर कोई बिरादरी रही तो वो जाट है। और जाटों को लेकर एक बड़ी नाराजगी इस बात की रही उनमें कि चलिए खेती किसानी तो एक मसला ही है, दूसरा उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, उनको सही तरीके से सही ओहदा नहीं मिल रहा है। आपको अगर भूल गए हो तो मैं ध्यान दिलाता हूं, प्रवेश वर्मा के यहां उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था, उस दरमियान जो बैठक हुई थी जाटों की, उसमें ये बात कही गई थी। तब वहां अमित शाह ने कहा कि नहीं देखिए, इनको तो बालियान साहब को, संजीव बालियान साहब को तो है ही है, मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है इनका। इस तरीके की तमाम चीजें हुई। तो अब एक ये जयंत चौधरी जाट पॉलिटिक्स करते हैं। ठीक, अब जब ये जाट पॉलिटिक्स करते हैं और एक जाट जो है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है, तो ये उनके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। राज्यसभा के सदस्य हैं जयंत चौधरी, ये बड़ी चीज है एक। और दूसरा अखिलेश यादव के भी लोग राज्यसभा में हैं और लोकसभा में भी हैं, एक आध दो जो भी हैं, लेकिन है तो सवाल यह है कि ये किसका समर्थन करेंगे। चूंकि इन दोनों, चाहे अखिलेश यादव हो और चाहे जयंत चौधरी को तो अपनी उस बिरादरी का वोट चाहिए ही, और अकेले वो राज्यसभा सदस्य हैं।
अपनी पार्टी से। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश चुनाव में तो गठबंधन ही हुआ था। कहा गया था कि देखिए अब अखिलेश ने एक बड़ा मजबूत गठबंधन बना लिया और जो पश्चिम उनकी कमजोर कड़ी मानी जाती थी उस कमजोर कड़ी को वो अब तोड़ देंगे। तो क्या राज्यसभा में और लोकसभा में जो भी उनके सदस्य हैं वो धनखड़ साहब के पक्ष में वोट करेंगे? यह बड़ा सवाल रहेगा। और जो सबसे बड़ी चीज है, अगर नहीं करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो जयंत चौधरी जिस वोट को लेने का और जिन लोगों को अपने साथ खड़ा होने का दावा कर रहे हैं वो तो उनके पीछे से हट जाएंगे। ये जो 8 जीत पाए हैं, बड़ा मुश्किल है कि आगामी विधानसभा चुनाव जब भी होगा उत्तर प्रदेश में, जब भी मतलब जब अगला होगा, और जिस लोकसभा के लिए अभी तक ये दोनों लोग एक साथ चल रहे हैं, खासकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की, पश्चिम में जाट और मुस्लिम गठजोड़ बना रहेगा तो उससे लोकसभा में उनको भारी संभावना दिखाई दे रही है। तो अब सवाल यह है कि ये कहां जाते हैं। अगर ये जाते हैं तब तो ठीक, नहीं जाते हैं तब। अब दूसरी तरफ आइए, बहन जी ने किस तरह से पश्चिम को साधा है। पश्चिम में जो कहा जाता है ना कि जिस तरह जयंत चौधरी की सबसे ज्यादा ताकत जो है वो गंगा पार की जब बात करें तो मेरठ आप ले लीजिए, ये शामली ले लीजिए, मुजफ्फरनगर ले लीजिए, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में बागपत इनका जो है बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। उसी तरह बहन जी का भी बड़ा स्ट्रांग होल्ड जो है वो पश्चिम में है, क्योंकि वहां जो है जाटों की खूब आबादी है और इसलिए जो है वो बड़ी मजबूत मानी जाती हैं उस पश्चिम में। और दूसरी वजह जो है कि जो मान्यवर काशीराम की सोशल इंजीनियरिंग थी, उस सोशल इंजीनियरिंग का खूब असर भी पश्चिम में है। और समाजवादी पार्टी पूरब में ताकतवर मानी जाती है। अगर उनका जो अपना एटा वाला बेल्ट है उसके इतर आप आइए तो पूरब में बड़ी वो मजबूत मानी जाती है। अब आप गजब चीज देखिए कि पश्चिम में मजबूत होने की जो कोशिश समाजवादी पार्टी ने की थी उसे धनखड़ साहब को समर्थन करके बहन जी ने गहरी चोट की है। क्योंकि अब वो जो पश्चिम में कॉम्बिनेशन बना रही हैं वो कॉम्बिनेशन जाटों और मुस्लिम का बना रही हैं और ये इतना डेडली कॉम्बिनेशन होगा कि आप ये समझिए कि ये जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी सोच रहे हैं ये उनकी सोच से इतर चला जा रहा है। क्योंकि वहां ये 3 कम्युनिटी जो है पश्चिम में इनकी सबसे ज्यादा आबादी है। आप गिनती में करिए, 1 नंबर पे मुस्लिम, दूसरे नंबर पे जाटो, तीसरे नंबर पे जाट। अब लीजिए, ऐसी स्थिति में बहन जी ने बहुत बड़ा गेम कर दिया है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, और इसका असर सिर्फ लोकसभा तक रहेगा ये कहना जल्दबाजी होगी। विधानसभा चुनाव भी होगा 2027 में, उस लिहाज से भी समीकरण को देखा जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी चुनाव जो होंगे लोकसभा के होंगे, इसलिए सारी गणना उस लोकसभा के अनुसार से हो रही है। अब यह अलग बात है कि बहन जी ने जो समर्थन किया है उसको लेकर एक नया एंगल भी निकाला जाएगा कि उन्होंने इसलिए समर्थन कर दिया चूंकि ईडी और सीबीआई का डर था। मुझे लगता है इस तरह का विश्लेषण जो किया जा रहा है वो थोड़ा सियासी तौर पर बड़ा परिपक्व नहीं लगता है। वो इसलिए चूंकि जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो चाहे राष्ट्रपति के रहे और चाहे उपराष्ट्रपति के रहे, विपक्ष ने जो खोजा, जिस तरह जो जिन्हें उम्मीदवार बनाया, असल में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो भी तब जब आपके मुकाबिल भाजपा हो जो एक एक कदम फूंक कर रखती हो, ऐसी स्थिति में आपने एक ऐसा चेहरा दिया जिस चेहरे से जो उसे समर्थन करे वो उस तरह का आप ये कहें कि राजनीतिक लाभ ना उठा पाए जैसा होना चाहिए, तो जाहिर तौर पर वो टूटेगा। आप देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में किस तरह कांग्रेस के भीतर ही लोग टूट गए, जिसकी तमाम खबरें आई हर जगह। वो टूटना है क्योंकि आपने जो चेहरा दिया उस चेहरे के बरक्स दूसरा चेहरा है, उसकी एक अच्छी खासी आबादी है जो प्रभावित करती है उनकी हार जीत को।
यही स्थिति जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी है। अब अगर बहन जी जाती विपक्ष के उम्मीदवार के साथ, तो उसका उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या राजनीतिक लाभ मिलता, और वो भी तब जबकि भाजपा ने जो उम्मीदवार बनाया है उस उम्मीदवार में आप देखिए उन्होंने बहुत प्रोमिनेंटली कहा किसान पुत्र, और प्लस वो जाट है ही है। तो वहां जहां एक पार्टी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है, वहां पर जिन्हें अपनी राजनीतिक जमीन बचाए रखनी है, असल में उन्हें इस तरह के फैसले लेने होंगे। अब ये देखना होगा कि बहन जी ने तो अपना दांव चल दिया, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी क्या करते हैं, क्योंकि इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा उनका राजनीतिक भविष्य। बाकी कांग्रेस तो उस पर क्या ही कहा जाए कि वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि उन लोगों का तो स्पष्ट है उम्मीदवार उन्हीं की हैं, तो जाहिर तौर पर वो तो उनके साथ जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।